हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स और क्लासरूम में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हार्ट की कुछ कॉमन कंडीशंस, कुछ कॉमन डिसऑर्डर और उनके साइन एंड सिम्टम्स समझने की कोशिश करेंगे और उसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 3.2.2 हेडिंग है और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन हार्ट डिसीज एंड देयर साइन एंड सिम्टम्स, जिसके अंदर हम 4 कंडीशन पढ़ेंगे: हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, एरिथमियाज एंड हाइपरटेंशन। ये 4 कंडीशन हम इसके अंदर पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो इनको हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जिसको इस्चेमिक हार्ट डिसीज या कोरोनरी हार्ट डिसीज एंजाइना यहाँ पे बोला है, लेकिन इनमें डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट अटैक की। या हमारी जो पहली कंडीशन है वो क्या है? हार्ट अटैक है। उसको हम समझने की कोशिश करते हैं हार्ट अटैक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, a heart attack can take place when the blood supply to a part of heart is stopped or hazardously reduced। मतलब जो हार्ट है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, हार्ट की एनाटॉमी पढ़ी थी और हार्ट के बारे में पढ़ा था। जैसे हार्ट में ये कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी क्या कर रही थी? हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी। अब मान लीजिए कहीं भी इसी ये कोरोनरी आर्टरी ले लेते हैं और इस कोरोनरी आर्टरी में कहीं भी ब्लॉकेज हो गया। अब वो ब्लॉकेज हो सकता है उसमें फैट का डिपोजिशन हो जाए, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाने की वजह से, फैट का लेवल बढ़ जाने की वजह से हो सकता है इसमें फैट का डिपोजिशन हो जाए और ये ब्लॉकेज हो जाए। और ब्लॉकेज हो जाने की वजह से हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो, न्यूट्रिशन सप्लाई ना हो, ऑक्सीजन सप्लाई ना हो। उसकी वजह से क्या होगा? हार्ट की टिश्यूज डैमेज होने लगेंगे और सेल डेथ होने लगेगी हार्ट की। उसको हम कंडीशन को क्या बोल रहे हैं? हार्ट अटैक। समझ रहे हो? मतलब कोरोनरी आर्टरी में कोई भी ब्लॉकेज हो जाने की वजह से ब्लड सप्लाई ना हो प्रॉपर, उसको हम बोल रहे हैं हार्ट अटैक। अब वो जो ब्लॉकेज हो रहा था कोरोनरी आर्टरी में, वो कंप्लीट ब्लॉकेज भी हो सकता है और पार्शियल ब्लॉकेज भी हो सकता है कि पार्शियल हो जिसमें ब्लड सप्लाई हो तो रही है लेकिन बहुत कम मात्रा में पहुंच रहा है ब्लड वहां तक, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, तो इस वजह से वो डेथ हो सकता है, सेल डेथ हो सकती है कार्डियक मसल्स की, और हार्ट अटैक उसको बोलेंगे हम। ठीक है, जैसा कि आपने सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है, हार्ट अटैक कैन टेक प्लेस व्हेन द ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ हार्ट इज स्टॉप्ड और हजार्डियसली रिड्यूस। ठीक है, कम हो गया जिसकी वजह से ब्लड नहीं पहुंच रहा है और सेल डेथ हो रही है। द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई द हार्ट मसल्स आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। जो ब्लड सप्लाई करती है उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉक ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज इज द मेन कॉज ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है, पार्शियलिटी या कंप्लीट ब्लॉक हो जाए कोरोनरी आर्टरी में तो उसको वह क्या है? वह हार्ट अटैक का कॉज है। व्हेन वन और मोर आर्टरी बिकम diseased by the formation of plaque in coronary arteries resulting in reduced blood flow। मतलब वही प्लेक का मतलब है यहाँ पे कोई फैट का या ब्लड का क्लॉट का, ठीक है, वो डिपोजिशन हो जाए उस आर्टरी के अंदर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर, बॉल के अंदर, तो हो सकता है वो ब्लॉकेज कर देगा और ब्लड सप्लाई नहीं होगी। ठीक है, हमने हार्ट अटैक की बात कर ली। अब हम वार्निंग साइन और साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। हार्ट अटैक में क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे? तो पहले हम बात करते हैं चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। सबसे पहला साइन देखने को मिलेगा अपन को, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। जिसको हार्ट अटैक हो रहा है या हार्ट अटैक आने वाला है उसको चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट फील होगा। जैसे सडन सीवियर चेस्ट पेन विथ नो नॉन कॉज इज मेजर सस्पिशन ऑफ हार्ट अटैक। जिसका कोई कॉज नहीं है और सडनली अगर उसको पेन फील होता है, चेस्ट पेन फील होता है, तो हो सकता है उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसको हार्ट अटैक होने वाला है, समझ सकते हैं। इट मे बी ऑफ डल एक्टिंग चॉकिंग स्ट्रैगलिंग एंड क्रैम्पिंग स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन। ये सारे स्ट्रगलिंग के पेन के टाइप्स हैं, क्रैम्पिंग, स्टैबिंग एंड चॉकिंग, स्ट्रैंगलिंग, ये टाइप के पेन देखने को मिल सकते हैं। हैवीनेस और जस्ट डिस्कम्फर्ट। हैवीनेस पेशेंट को फील होगा, चेस्ट में हैवीनेस होगा, पेन के साथ साथ ऐसा लगेगा मेरी चेस्ट पे बहुत वजन है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट को इसकी वजह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंजाइना। एंजाइना इज चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट दैट पर्सन हैज इफ द हार्ट डज नॉट गेट इनफ ब्लड। अब आप देख रहे होंगे कि कई लोग बोलते हैं कि एंजाइना और हार्ट फेलियर सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंजाइना में क्या हो रहा है? एंजाइना एक चेस्ट पेन है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, एंजाइना इज चेस्ट पेन। वो कैसे? एंजाइना इज चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट दैट पर्सन हैज इफ द हार्ट डज नॉट गेट इनफ ब्लड। अगर ब्लड
अगर हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है कोरोनरी आर्टरी की वजह से। ऐसा हम बोल सकते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि हार्ट को जो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन, मान लो हार्ट को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं और जिसकी वजह से जो सेल है हार्ट की वो डेथ होने लगे, तो उसकी वजह से पेन होगा, उसको हम बोल रहे हैं एंजाइना। समझ रहे हैं आप? और हार्ट अटैक में ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही थी, वो था, ठीक है। और एंजाइना पेन जो फील हो रहा है उसको उसको हम एंजाइना बोल रहे हैं। प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं एंजाइना, ठीक है। क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी, पाल्पिटेशन जिसको हम बोल सकते हैं, अनप्लीजेंट अवेयरनेस ऑफ ऑन हार्ट बीट, खुद की हार्ट बीट की अनप्लीजेंट अवेयरनेस, ऐसा महसूस होना, तो जोर जोर से पाल्पिटेशन फील होना, ठीक है। फीलिंग वीक, लाइट हेडेड एंड फेंट, कंफ्यूजन एंड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं इसके अंदर। इमीडिएट मैनेजमेंट की बात करें, इफ यू फाइंड एनी सस्पेक्टेड केस ऑफ हार्ट अटैक, do not wait, call doctor and equipped ambulance and refer patient to hospital. Management of heart attack is possible. मतलब अगर आपको ऐसा कोई भी केस सस्पेक्टेड है, ऐसा कोई इंडिविजुअल सस्पेक्टेड है कि इसको हार्ट अटैक हो सकता है, तो उसको आपको इमीडिएटली आपको एम्बुलेंस करके या कुछ भी जो अवेलेबल है जो भी, उसके थ्रू हमें उसको प्रॉपर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, प्रॉपर इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए, उसकी प्रॉपर केयर के लिए हमें उसको रेफर करना है पेशेंट को हॉस्पिटल, जहां उसका मैनेजमेंट किया जा सके हार्ट अटैक का, ठीक है। ऑल्सो गिव 300 mg ऑफ एस्पिरिन बाय माउथ इफ अवेलेबल। अगर आपके पास अवेलेबल है एस्पिरिन टेबलेट या, तो आपको 300 mg एस्पिरिन आपको देना है उसको पेशेंट को, जिससे वो उसको आपने एक तरह से प्राइमरी केयर उसको थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, जिससे पेशेंट वहां तक पहुंचे और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके, ठीक है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन एंड इक्विपमेंट, ये वही सारी चीजें कि आपको कैसे वो एम्बुलेंस वगैरह आपको मैनेज करके उसको कैसे भी उसको ट्रांसफर करना है, रेफर करना है, प्रॉपर उसको जहाँ उसका ट्रीटमेंट हो सके ऐसे इंस्टीट्यूट में आपको पहुंचाना है, ठीक है। पुट ऑन ऑक्सीजन मास्क एंड स्टार्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मास्क उसको देना है, लगाना है, जिससे वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करे। ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही थी उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले, उसको पेन में रिलीफ मिले, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस ऑफ हार्ट अटैक, द डायग्नोसिस इज मेड बाय रिलेवेंट हिस्ट्री, फिजिकल एग्जाम एंड सम इन्वेस्टिगेशन लाइक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी करेंगे हम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे, एंड सम ब्लड टेस्ट आल्सो हम करेंगे। वो कैसे? कार्डियक जो एंजाइम्स होते हैं, मायोग्लोबिन, क्रिएटिनिन, काइनेज, और ये सारे एंजाइम भी हम ब्लड के थ्रू हम चेक करेंगे उसके, कि कोई भी कंडीशन ताकि हम उसका पता प्रॉपर पता लगा सकें कि उसका रूट कॉज क्या है। ट्रीटमेंट की बात की हमने, ठीक है। ये हमने डायग्नोसिस ईसीजी किया, और ट्रीटमेंट उसका हमें प्रॉपर, उसका पेन किलर और ऑक्सीजन, ये सारी चीजें हमें प्रॉपर उसको फर्दर रेफर करना है ताकि वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। अब हम बात करते हैं हार्ट फेलियर की, या हमने हार्ट अटैक की बात की थी, अब हम हमारी जो सेकंड है वो कंडीशन है वो है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में हम देखेंगे, हार्ट फेलियर इज इनएबिलिटी ऑफ हार्ट to pump blood efficiently to supply oxygenated blood and nutrient to rest of body. Blood move more slowly through the body and less oxygen and nutrient reach to the body and the brain. अब देखिए, हार्ट अटैक में हमने पढ़ा था कि जो कोरोनरी आर्टरी थी वो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पा रही थी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रही थी हार्ट की मसल्स को, इसलिए हार्ट डैमेज हो रहा था, उसको हम हार्ट अटैक बोल रहे थे। लेकिन हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में ये डिफरेंस है कि हार्ट फेलियर का मतलब है कि प्रॉपर वो हार्ट हार्ट जो ब्लड पहले पंप कर रहा था नॉर्मल कंडीशन में, वो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहे हैं सभी ऑर्गन और सेल्स तक, ठीक है। हार्ट फेलियर का मतलब ये है। तो प्रॉपर बॉडी में ब्लड पंप नहीं कर पाएगा हार्ट, और प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में जैसा कि पहुंचाता है ब्लड का, सॉरी हार्ट का काम है जो, उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन मेंटेन करना और सभी बॉडी पार्ट और टिश्यूज को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना, वो नहीं करवा पाएगा हार्ट फेलियर की कंडीशन में, उसको हम हार्ट फेलियर बोल रहे हैं। अब इसके साइन देख लेते हैं, वार्निंग साइन ऑफ हार्ट फेलियर क्या है, क्या क्या साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रीथलेसनेस और एक्सर्शन देखने को मिलेगा, पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा और उसको थकावट सी, जैसे आपने देखा होगा जो थकने के बाद जो सांस लेते हैं एक्सर्शन इस टाइप का, ब्रीथलेस जैसे सांस नहीं आएगी तो वो उसको सफोकेशन फील होगा और ब्रीथलेसनेस फील होगा उसको। लेइंग डाउन इन बेड और एट रेस्ट, द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ व्हेन यू आर एक्टिव व्हाइल
resting and sleeping in is one of major symptom of heart failure. ठीक है, ये आपके मेजर साइन सिम्टम्स में इंक्लूड किए जाते हैं. There may create difficulty while sleeping, so patient want to elevate his head and by using more pillow. मतलब जब आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट को ब्रीथलेसनेस फील हो रहा है तो आपको फॉरवर्ड पोजीशन देना है उसको, उसका जो हेड साइड, बेड का हेड साइड है उसको एलिवेट करना है, वो आप पिलो के थ्रू कर सकते हैं, या फिर अगर वो आप देख लें, क्योंकि आपको मेन हमारा गोल है कि पेशेंट को फॉरवर्ड पोजीशन दे सकें, जिससे आप पेशेंट को जो ब्रीथलेसनेस फील हो रहा है वो उसको आराम मिल सके उसमें. जब आप फॉलोअर पोजीशन दे देंगे तो पेशेंट फील कंफर्टेबल इन अपराइट पोजीशन. अपराइट पोजीशन का मतलब यहाँ फॉलोअर पोजीशन हम बोल रहे हैं, रेदर देन लाइंग डाउन फ्लैट. मतलब फ्लैट उसको सुपाइन पोजीशन नहीं रखना है, उसको कंफर्टेबल पोजीशन यानी फॉलोअर पोजीशन, अपराइट पोजीशन देना है पेशेंट को, जिससे उसको कंफर्टेबल फील हो. स्वेलिंग इन फीट, एंकल और लेग. जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो हो सकता है एडिमा और ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं बॉडी के एंकल्स, स्पेशली लोअर लिम्स में, है ना. इफ वी प्रेस अ एंकल अप और अपर सरफेस ऑफ फीट विद थंब, देयर विल पिटिंग एट प्रेस्ड एरिया, इट कॉल्ड पिटिंग एडिमा. जब मतलब उसको आप प्रेस करेंगे उसके लेग्स में, तो उसको आप देखेंगे जब लेग में प्रेस करेंगे तो वो एरिया, उसको हम पिटिंग एडिमा बोलते हैं. आपको पता होगा जब हम प्रेस करते हैं और वो रिवर्ट बैक नहीं आती स्किन, और उसमें फील ऐसा लगेगा उसमें, उसको हम पिटिंग एडिमा बोल रहे हैं. आप इसकी इमेज देख लें यूट्यूब पे, पिटिंग एडिमा और एडिमा में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें आपको क्लियरली हो जाएंगी. इंक्रीज स्वेलिंग ऑफ फीट, एंकल, लेग्स एंड एब्डोमेन. स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, एडिमा देखने को मिल सकता है, पाल्पिटेशन फील हो सकता है पेशेंट को, पेन इन एब्डोमेन हो सकता है, इजी फैटिगेबिलिटी, जल्दी थकावट हो जाएगी. ठीक है, कंफ्यूजन होगा पेशेंट को क्योंकि प्रॉपर ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन भी देखने को मिल सकता है, स्पेशली ऑक्सीजन की वजह से. प्रॉपर ऑक्सीजन जब सप्लाई नहीं होती है ब्रेन में तो कंफ्यूजन देखने को मिल सकती है. रिपीटेड ड्राई कफ, स्पेशली व्हेन दे आर लाइंग डाउन. जब वह पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, मतलब सीधा लेटा हुआ है, फ्लैट पोजीशन में लेटा हुआ है, लाइंग डाउन है, तो हो सकता है उसको रिपीटेड कफ, ऐसा हो सकता है उसको बार बार खांसी हो. ब्लड इन कफ. अब जब वो खांस रहा है तो हो सकता है कफ में ब्लड प्रेजेंट हो. ठीक है, जिसको हम हेमोप्टाइसिस बोलते हैं, कफ, ब्लड इन कफ. ठीक है. व्हाट डू यू व्हेन द एनकाउंटर पेशेंट ऑफ हार्ट फेलियर? The timely referral of patient with warning sign of heart failure can save life of patient and improve quality of life. ठीक है, तो आपने प्रॉपर, अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है, या आपको ऐसे सस्पेक्ट हो रहा है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर हो सकता है, तो आपको अप्रोप्रिएटली उसको इमीडिएटली मैनेज करके उसको प्रॉपर कहाँ क्या करना है, रेफर करना है और उसको फर्दर इंस्टीट्यूट में पहुंचाना है, ताकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सके और उसको उसकी जो कंडीशन है उसको उसकी लाइफ सेव किया जा सके और उसको जिंदगी दी जा सके. ताकि आपको प्रॉपर, आपको यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, उसको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करके प्रॉपर आपको रेफरल करना है ताकि उसकी जिंदगी बचाई जा सके. अब कंफर्मेशन ऑफ हार्ट फेलियर की बात करें तो कंफर्मेशन हम कैसे करेंगे? The confirmation of heart failure is made by relevant history, physical examination, and few investigation like chest X-ray, ECG, echocardiography, and some blood investigation. तो ये क्या है, कंफर्मेटरी के लिए हार्ट फेलियर की कंफर्मेशन करने के लिए हमें ये सारी चीज करवानी पड़ेगी, जैसे एक्सरे, ईसीजी और इको, ये सारी चीज करवाना पड़ेगी जिससे हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ आज हमने क्लास में इसमें क्या पढ़ा, हार्ट अटैक पढ़ा और हार्ट फेलियर पढ़ा. ठीक है, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर हमने इस क्लास में पढ़ा. हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एरिथमियाज एंड हाइपरटेंशन. तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.